नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विपक्षियों के कई सवालों पर विराम लगा दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं और मीडिया से रूबरू होने पर कई सवाल उनसे पूछे गए। उन सवालों का एक एक करके उन्होंने जवाब स्पष्ट कर दिया है। सवाल ये भी था कि क्या कांग्रेस में, सुशील मोदी ने सवाल किया था कि भाई कांग्रेस पार्टी में जहां सरकार है कांग्रेस की, वहां पर जातीय गणना क्यों नहीं हो रही है, और अगर एक जगह हुई है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। इस पर भी मुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब दिया है, क्यों नहीं हो रही है। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर कई सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और ये सवाल मीडिया के स्क्रीन पर, यानी चैनलों के स्क्रीन पर लगातार तैर रहे हैं। इन सवालों को भी उन्होंने दरकिनार किया है और स्पष्ट कर दिया है कि हमने सिर्फ गणना की बात नहीं की, बल्कि उनके सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने ये भी जानने का प्रयास किया है कि जिनकी गणना हो गई है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। हमने ये भी जानने का प्रयास किया है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, क्या वर्तमान में वो कहीं बाहर जाकर रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। ऐसे कई सवालों को देखने के बाद ही सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके बाद जैसे ही ये काम पूरा होगा, हम इसे सार्वजनिक करने में कोई कोताही नहीं करेंगे, तनिक देरी नहीं करेंगे। और तो और सीधी बात ये भी हुई है, इस सवाल का जवाब इन्होंने ये भी दिया है कि भाई लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हो रही है लालू प्रसाद जी को लेकर, किस तरह से ये मामला कैसे कहाँ पहुँच रहा है, तो उन्होंने इस पर भी कई जवाब दिए हैं। इन जवाबों में उन्होंने ये तक कह दिया है कि आप तो देख ही रहे हैं ना, किस तरह से जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर बेचारे को फंसाते जा रहा है, परेशान करते नजर आ रहा है। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, हम एक एक करके पहले सुन लेते हैं। एंट्री मारते हैं, किस तरीके से इस पूरे घटना को देखते हैं सर? देखिए, इस तरह से हो चुका है। देखिए, जाति आधारित गणना की बात, तो जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। अब इन लोगों को जितना करना था कर लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोगों ने सभी पार्टियों की मीटिंग में ही हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था। जान लीजिए, ये कोई निजी नहीं है, सबको पता होना चाहिए। सारा कार्यक्रम तय कर लिया कि सभी जात की जनगणना तो हो ही जाएगी, गणना तो हो ही जाएगी। जनगणना तो हम लोग नहीं कर रहे गणना, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और जाति, सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है। ये हम लोगों ने तय कर लिया, तो ये सब काम किया है। अब चूंकि ये सब काम किया है, तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार न कर लेना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, और फिर कितनी आबादी है, और फिर आर्थिक स्थिति क्या है। अब फिर देखिएगा ना जी, गांव में रहता था, अब चला गया दूसरे जगह, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा है, मान लीजिए गाँव का रहने वाला कोई दूसरे शहर में भी रहता है, तो सबको ना देखता है बेचारा, तो सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने इतने इस तरह से, तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या है। तो इन सब इसके लिए सारा काम मैंने जो सर्वे करने का काम कर चुका है। अब इसके बाद अब वो लोग यही मिल करके एक एक चीज का, जिन जिन चीजों के बारे में तय है, सब चीज को सर्वे कर लिया है। अब उसी का वो फिगर तैयार बेचारा कर रहा है, अब वो तैयार करके घोषित करेगा। तो इसमें कौन सी चीज है? यहाँ पर भी कुछ लोग किया था, बहुत दिन रुका हुआ था।
तो फिर जब यहाँ तब जो कर दिया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसी समय से फिर जो बचा हुआ काम था 20% वो भी पूरा कर लिया। तब तो हो ही गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका तो नहीं ना है, तो ये काम तो पूरा कर चुका है, इसमें कोई चिंता नहीं है। कौन क्या कर रहा है हम लोगों को पता भी नहीं है। अब खाली एक घोषित कर दे बेचारा कि आबादी इतनी है, इस जात की संख्या इतनी है, लेकिन हम लोग तो तय किए थे ना कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी जानिए, तो जो घोषित होगा सब चीज ना घोषित होगा जी, बहुत अच्छे ढंग से ना, नहीं तो खाली संख्या घोषित करते, तो वो तो हो ही चुका। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और एक एक चीज होगा तभी तो। और देखिए हम लोग सभी पार्टी की मीटिंग में बैठ करके हम लोग तय किए थे 21 में ही, और आप समझ लीजिए कि सब चीज जब तय हो गया और 22 से इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें तो कोई पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां हैं राज्य में सब तो एकजुट होकर के किया, तो अब इस पर किसी का ऑब्जेक्शन क्या चीज है, कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब की बात है। और वही किया जा रहा है जो सबकी सहमति से तय हुआ, तो हो ही रहा है। आंकड़े भी सार्वजनिक करें, जब होगा तो आंकड़े सार्वजनिक होगा। देखिए वो नहीं थे क्या, जितना सब कुछ हुआ है तुम लोगों को मालूम नहीं है, हर किसी को मालूम है, तो ये हो गया है, तो बेचारा सब जो किया है तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके अब तब ना घोषित कर देगा। वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है, एकदम इतना मेहनत कर रहा है सर। और जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सर, क्योंकि हम लोगों ने सबकी सहमति से जो तैयार किया, तो शुरू में ही जो दिया है गाइडलाइन, तो इसी पर हो रहा है। केंद्र सरकार का सॉलिसिटर जनरल अचानक इसमें पूछता है, उसको किस नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था, तई तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए कितना साल बिता दिए, ये तो पहला बार हो रहा है ना जी, इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं। ये कभी होना चाहिए, ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए, कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज न था जी, तब उसको कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं, और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे, यही करेंगे। ये जनगणना को जी आप जान लीजिए, बिहार वाला जो हो जाएगा ना, तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं यही मॉडल। तो ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं, तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे, तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी, तो वही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई इसी चीज को लेकर जाहिर है। मुख्यमंत्री जी अरे सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है, तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और 1 को मीटिंग है, आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभाव दिए जाएंगे, ताकि एक सामंजस्य। नहीं वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ करना ठीक नहीं है, मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हमने तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं, तो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी जमानत कैंसिलेशन, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल है सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, छोड़िए ना सबको। मतलब जो शिक्षक अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहे हैं, उन्हें काफी शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है, देख लीजिए। हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, पहले बीच में जो आ गया था हमारे, तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करती है, तो इसलिए चिंता मत करिए। राजभवन के साथ कोई बोल तो दिया विपक्ष कहता है कि जंगल राज है, पटना में गोलीबारी हो रही है। अरे कोई इधर उधर नहीं है मामला। अभी हाल में 2 दिन पहले तो कितना सब खुश हुए, आप पूछिए ना मुझसे, तो कोई चीजें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर सर जो अभी तो सुना आपने किस तरह से मुख्यमंत्री ने हर सवालों का जवाब दिया है मीडिया को, किस तरह से विपक्षियों के सवालों पर उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया है, और जो वर्तमान स्थिति है अपने राज्य की अपराध की, उस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। चलिए अब देखते हैं विपक्षियों के जहन में ये बातें कैसे समाती है, कैसे घुसती है, और उसके बाद उधर से क्या कुछ बयान निकल के आता है। तब तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बने रहे हमारे साथ।